नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम बात करते हैं एरिया के सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम आपसे चर्चा कर रहे थे। एरिया के फर्स्ट पार्ट में हम आपसे चर्चा कर रहे थे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रश्न और देखा जाए। वैसे जितने प्रश्न बताए उतने आपके लिए पर्याप्त हैं। एक प्रश्न हमारे पास क्वेरी के लिए आई थी, उस प्रश्न को स्क्रीन पर लेकर आते हैं, देखिएगा। ये प्रश्न था, प्रश्न काफ़ी अच्छा था। ये एसएससी एमटीएस 2013 का शायद ये प्रश्न था। पूछा गया था कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, जो भी बात कर रहा है इसमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आने वाले पूर्णांक के रूप में, यानी लगातार आने वाले पूर्णांक के रूप में है, यानी कह सकते हो क्रमागत रूप में है। तो अगर एक भुजा को हम x मानेंगे तो क्रमागत रूप में, तो अगली भुजा x+1 होगी और सबसे बड़ी भुजा क्या होगी x+2। इधर सबसे बड़ी भुजा इधर ही लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये होती है जिसको हम बोलते हैं कर्ण। आपने ये हमसे पढ़ा है, कल की क्लास में कुछ डिस्कस किया था। इस भुजा को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, और इस भुजा को हम जनरली क्या बोलते हैं, आधार। अब हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हमको x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू निकलेगी कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहाँ पे क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, आपने पढ़ा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो भुजा, एक भुजा x+1 है और एक भुजा क्या है x, इनके वर्गों के योग के बराबर होती है। अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो x+2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a² + b² + 2ab। अगर इसको एक्सप्लेन करें तो हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x और प्लस x²। ठीक है ना। अब करते क्या है, ये x² और ये x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस पार्ट को भी हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, समझो 0। जब सबको उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पहले x² है, x² लिख दिया, यहाँ लिखा 4x, यहाँ लिखा 2x, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो ये 2x में 4x गया -2, +4 है उधर गया, 1 में घटेगा तो -3। ये समीकरण बन गया। समीकरण को सही फॉर्म में लिखो तो लिखोगे x² - 2x - 3 = 0। अब ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जाता है आपको। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, दो घात का समीकरण। इसको हल करने के सर ने सिखाया भी होगा कि यहाँ पे दी गई संख्या कुछ नहीं दिया तो 1 है, 1 का 3 से गुणा करो 3, 3 को ऐसा तोड़ो 2 आ जाए, 3 × 1 = 3, 3 में 1 घटाओ 2। तो हम लिख सकते हैं x² - 3 में 1 घटाओ 2, x - 3 = 0। हम अगर और एक्सप्लेन करेंगे तो लिख सकते हैं x² - 3x, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का x से मल्टीप्लाई x - 3 = 0। और हल करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा बेटा, x - 3 यहाँ आ जाएगा, उधर कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे। ये सब आपने पढ़ा होगा पहले प्रीवियस ईयर क्लासेस में, बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये x - 3 हो गया, एक ब्रैकेट में x - 3 आ गया और एक ब्रैकेट में क्या आ गया, x+1 बराबर 0। जब हम x - 3 बराबर, यानी ये वैल्यू x - 3 की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, 3। और जब हम x+1 की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, -1। और हम जानते हैं इस वाले में -1 तो हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3। तो अगर x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 में 1 जुड़ा, ये 4 हो जाएगा, और 3 में 2 जुड़ा, ये 5 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब से कहा गया इस वाले समकोण त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालो। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको बताया था, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार दिया कितना है, 3, और गुणे ऊंचाई दिया कितना है, 4। तो हल करेंगे तो 1, 2 से 2 दूनी 4, 2 और 2 3 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का आंसर बेटा जो आपने भेजा था, इसका आंसर आएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। काफी बढ़िया सवाल था, बस द्विघात समीकरण पे डिपेंड था। तो अब द्विघात समीकरण आपको अगर पता है तो बड़े आसानी से इसको हल कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आयत पे आ गया। चलो
अब हम चर्चा करते हैं त्रिभुज के बाद आयत पे। तो पहले कुछ चीजें बता दें आपको आयत के बारे में क्या होता है, फिर इस प्रश्न को देखते हैं। देखो आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। आयत जो है एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज में पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आयत। आयत को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत को बोला जाता है रेक्ट एंगल, ठीक, यानी राइट एंगल पे बनता है चारों भुजाओं से गिर के, जैसे इसकी ऐसे बनता है रेक्ट एंगल, ये होता है आयत। ठीक, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है व समांतर होती है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर व समांतर होती है। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कोण होते हैं ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे और लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती है आयत में। अगर बराबर हो गई तो वो वर्ग होता है, बराबर हो गई तो उसे वर्ग बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, यानी अगर ये लंबाई बी माने चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप, परिमाप कहो परिधि कहो सब एक ही चीज है, या परिमित कहो सब एक ही चीज है। परिमाप माने बाउंड्री। तो आयत की बाउंड्री होती क्या है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये बाउंड्री, क्योंकि 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है तो दोनों जोड़ दो, 2 कॉमन ले लो, लंबाई धन चौड़ाई। इस कोने से इस साइड को मिला दो, इस कोने को मिला दो, इसको बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। तो आयत का कभी विकर्ण अगर निकालने को मिले तो आयत का विकर्ण कैसे निकालोगे? रूट में l² प्लस b²। अब आयत के बारे में इतने फार्मूले आपको जानकारी होने चाहिए। अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो आयत क्षेत्रफल में तो आपको इतनी चीज़ों की जानकारी कम से कम होनी चाहिए, तभी आप हल कर पाओगे। तो अगर जानकारी नहीं है तो इसे नोट कर लो। हम अभी प्रश्नों को भी हल करवाते हैं, कैसे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, सारी चीज़ें देखते रहिएगा। प्रश्न क्या लिखा है स्क्रीन पर? प्रश्न लिखा है एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणे 80 मीटर। इसका मतलब पहले जो इस तरह लिखा होता है ये पहले लेंथ दिया है फिर ब्रेथ दिया है। 100 मीटर गुणे 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? एक आयताकार बगीचा है, समझिएगा हमारी बात को। एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई है 100 और चौड़ाई है 80। समझो, एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई है 100 और चौड़ाई है 80। सवाल क्या है? उसके चारों एक और इसके चारों एक रास्ता बना है 10 मीटर चौड़ा। ये 10 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है। ये चौड़ाई 10 मीटर, ये चौड़ाई 10 मीटर, ये चौड़ाई 10 मीटर। 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। अब हमसे कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। जिसपे हम ये डॉट लाइन चला रहे हैं ना, ये वाली लाइन्स, ये इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करो, अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इस वाले अंदर वाले बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लो। बाग का अंदर जो बाग है, गार्डन है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल, यानी हम लिख देते हैं बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई थी इसकी 100 और चौड़ाई थी 80, यही तो था। लंबाई कितनी थी? 100 और चौड़ाई थी 80। बहुत ध्यान देखिएगा, लंबाई थी 100 और चौड़ाई थी 80 बगीचे का। तो 100 गुणे 80 लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो गया? 8000। 8000 क्या मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अगर हम इस पूरे, अगर बाहर वाले को मान ले ABCD, मान लो बाहर वाले को, ठीक, तो हमने कहा रास्ते सहित बगीचे, अगर रास्ता भी जोड़ दो, पहले लंबाई 100 थी, अब रास्ता भी जोड़ो, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई 100 है, ये यहाँ से इस पॉइंट तक लंबाई 100 है। तो अगर इधर 10 है और इधर भी 10 बढ़ा दो तो रास्ते सहित बाग की लंबाई क्या हो जाएगी? अगर रास्ते के सहित निकालोगे, रास्ते सहित लंबाई, अगर रास्ते के सहित लंबाई निकालो बाग की, तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक 100 है, 10 इधर बढ़ेगा, 10 इधर बढ़ेगा, तो 10 और 10 20 बढ़ जाएगा। 100 पहले से था तो 120 हो जाएगा। ऐसे रास्ते सहित बाग की चौड़ाई जब निकालोगे तो इधर 10 बढ़ जाएगा, इधर भी 10 बढ़ जाएगा, 80 तो ये था ही, 80 10 90 और 10 100 हो जाएगा। हम कहें रास्ते सहित अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 120 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 12000 हो जाएगा। अगर रास्ते सहित और बगीचे का क्षेत्रफल दिया है तो अगर हम बगीचे में से, रास्ते में से बगीचे, और हमको खाली रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, खाली रास्ते का निकालना हो, तो हम करेंगे क्या?
खाली रास्ते का क्षेत्रफल जैसे हमको निकालना है कि केवल रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया। सही है। देखिएगा, तो अगर हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो ये बगीचे सहित क्षेत्रफल था 8000, यही तो था, और ये आया है कितना 12000। तो 12000 रास्ते सहित है, इसमें से 8000 क्या कर दो, 12000 में से 8000 को क्या कर दो, घटा दो। जो बच गया वो क्या होगा, जो बच गया वो क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो जो बच गया यानी 4000, ये 4000 वर्ग मीटर क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। पहले हमने बगीचे का निकाला 100 × 80 8000, फिर हमने कहा कि लंबाई यहाँ 100 थी, 10 इधर 10 इधर, रास्ते सहित लंबाई 120, रास्ते सहित चौड़ाई 100। तो हमने कहा रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा, 12000। केवल रास्ते का निकालना है तो 12000 में से बगीचा घटा दो 8000, तो बचा 4000। वो 4000 क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ गया होगा। इसका डी विकल्प बेटा सही है। अगला प्रश्न देखो, स्क्रीन पे लिखा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे क्या कह रहा है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण, प्रांगण एक एरिया है, ठीक है, बरामदा कह सकते हो। प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर 2.5 मीटर गुणे 2 मीटर माप के कितने फर्श की आवश्यकता होगी, कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। एक कमरे में हमको टाइल्स लगवानी, कह दो पत्थर लगवानी है, तो वो कह रहा है कितने पत्थर लगेंगे। तो ऐसे जब भी पत्थर वाली सवाल आ जाएंगे तो आपको करना क्या है, इस तरह के सवाल बेटा, तो आपको संख्या में कितने पत्थर लगेंगे, n की वैल्यू मान लो निकालनी है। कितने पत्थर लगेंगे, हमने कहा n पत्थर लगेंगे। इसमें क्या क्या करो, जहां लगवाना है, अगर आयताकार कमरा है तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, कमरे में लगवाना है तो आयताकार कमरे का, या प्रांगण में लगवाना है तो प्रांगण का क्षेत्रफल। आयताकार कमरा है तो कमरा, प्रांगण है तो प्रांगण, जहां जो है उसको निकाल दो, बटे यहाँ कमरे को प्रांगण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बटे उस फर्श का क्षेत्रफल, जिस पर पत्थर को लगवाना है उस पत्थर का क्षेत्रफल निकाल दो, पत्थर का क्षेत्रफल। तो प्रांगण जो है आयताकार, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े है। इस प्रांगण में लगवाना है। पत्थर का क्षेत्रफल कितना दिया है, पत्थर की लंबाई दिया है 2.5 गुणे 2 मीटर, दोनों मीटर में, इसलिए कन्वर्ट हमको करना नहीं, दोनों मीटर में। अगर सेंटीमीटर होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, ये भी मीटर है ये भी मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 दशमलव से 1 दशमलव हट गया, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 150 और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ये 7 बार जाएगा, 2 से कटा 15 बार, और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, यानी कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, 105। कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, जो टाइल्स वाले सवाल बेटा ऐसे ही निकालते हैं, कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, 105 टाइल्सों की आवश्यकता होगी। चलिए मिटाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्शी क्षेत्रफल यानी फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। चलो देखो, देखो कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई को जनरली 20 से डिनोट करते हैं, ब्रेथ बोलते हैं या W से, तो चौड़ाई को मानते हैं अगर x, ये हम मान लेते हैं, चौड़ाई को क्या मान लिया x। तो कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 3, 3 मीटर अधिक है। अगर हम कमरे की चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, x + 3, 3 मीटर अधिक है। अच्छा हम पूछे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 70 वर्ग मीटर, 70 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो हमने कहा अच्छा 70 वर्ग मीटर एरिया दिया हुआ, क्षेत्रफल इतने ज्यादा बढ़ जाती है।
तो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, क्षेत्रफल हमको दिया, और हम जानते हैं क्षेत्रफल निकलता कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दिया है x+3 और ब्रेथ दिया है x, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 70 आना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने कहा इसको सॉल्व कर दो तो आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे, x² + 3x = 70, या इसको इधर ले आओ तो x² + 3x - 70 = 0। ये तो द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। अब ऐसा तोड़ो 70 को कि 3 आ जाए, क्योंकि 1 का 70 एकम 70 को ऐसा तोड़ो कि 3 आ जाए। तो 70 का तोड़ना है तो 10 सते 70, 10 में 7 घटाओ 3, यानी हम लिख सकते हैं कि x² + 10x, 10 सते 70 - 7x, 3x आ जाएगा, और -70 = 0। ये दो द्विघात समीकरण में x कॉमन हो गया, ये हो गया x + 10, -7 कॉमन हो गया, तो अगर -7 कॉमन हो गया x और ये प्लस हो जाएगा, 10 7 दामा 70 = 0। तो एक ब्रैकेट में आपका आ गया x + 10 और एक ब्रैकेट में आ गया x - 7 तो बराबर 0। इतनी चीज़ें आ गई। जब आप x + 10 की वैल्यू 0 लेते हो, जब x + 10 = 0 लेते हो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10, और जब x - 7 = 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। और हम जानते हैं ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि एरिया जो भी होगा निगेटिव में तो लेते नहीं है, नेगेटिव में तो लेंगे नहीं लेंथ या ब्रेथ, तो x माइनस वाली वैल्यू काट दी, x की वैल्यू क्या हो गई, 7। यानी कहने का मतलब है चौड़ाई हो गई 7 तो लंबाई कितनी होगी, 7 और 3 10। अगर चौड़ाई हो गई 7 तो लंबाई कितनी होगी, 3 अधिक है 7 3 10। हमसे कहा इसका परिमाप बताओ, हमसे परिमाप ही तो पूछा था। तो अगर हमको परिमाप बताना तो परिमाप होता का आयत का 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप यही तो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई अभी निकाला है 10 और चौड़ाई निकाला है 7, तो 2 और 10 7 17, 17 दूना 34 मीटर। तो परिमाप कितना आ गया, 34 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस ये द्विघात समीकरण, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें द्विघात समीकरण पे डिपेंड है। द्विघात समीकरण 9th 10th में पढ़ाया था तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करें। अगर आपको नहीं आता है द्विघात समीकरण, नहीं जानते हो, तो हमें कमेंट कर देना कि सर हमको द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर हमको पढ़ा दीजिए। तो स्पेशल क्लास एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर देंगे, जिसमें आपको सिखा देंगे, श्रीधराचार्य नियम भी सिखा देंगे क्या होता है, ठीक है, इसको भी सिखा। पर हम मान के चलते हैं क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 9th 10th में मैथ जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कम से कम इसको तो जरूर पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण, क्योंकि सरल गणित पढ़े वहां भी ये द्विघात समीकरण होगा। नहीं जानते तो हमें कमेंट कर देना बेटा, हम बता देंगे तब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। चलो देखो, जब इस तरह के प्रश्न आए तो देखो कैसे करते हैं। इस तरह के प्रश्न जब आए कि लंबाई बढ़ा देगा, चौड़ाई बढ़ा देगा, पूछेगा क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ, लंबाई घटा देगा, चौड़ाई घटा देगा, पूछे क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ। ऐसे सवाल अक्सर हमारे पूछे जाते एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करिएगा, इसके लिए सीधे एक फार्मूला ही याद कर लो। क्या होता है कि एरिया +-a इक्वल टू +-l +-b और +-lb/100। ये एक फार्मूला है। ऐसे प्रश्नों का कह सकते हो रामबाण तरीका है। और यही नहीं, इससे ढेर सारे सवाल और भी हल हो जाएंगे। इससे ढेर सारे सवाल वो वर्ग के भी होंगे, त्रिभुज के भी होंगे, वो भी हल हो जाते हैं। अभी हम बताएंगे और भी चीज़ें, पर ये फार्मूला अगर याद है तो बहुत आपको हेल्प करेगा। समझो रामबाण है ये, कई प्रश्नों में ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। परसेंटेज का ये समझो रामबाण है, दवा है एक प्रकार की। कई प्रकार के प्रश्न वो अक्सर बिल्कुल निश्चित है, कोई भी परीक्षा हो इस पे अक्सर प्रश्न मिल ही जाते हैं बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को याद कर लो, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल कह रहा है, देखो यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, बढ़ता है तो प्लस में, घटता है माइनस में। ये लंबाई 50% बढ़ाया जाता है इसलिए +50, अगर घटाया जाता तो माइनस लिख देते। अब सवाल कह रहा है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए। चौड़ाई को पूछा कितना कम कर दें, यानी चौड़ाई ब्रेथ को कितना घटा दें। अब आगे क्या कह रहा है
कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी एरिया जो है ना बढ़े ना घटे। जो ये एरिया है ये ना बढ़े ना घटे, तो ना बढ़े ना घटे तो इसको क्या लिख दें, शून्य। अब हम जानते हैं इनका गुणा करके यहां लिखना है, क्योंकि LB बटे 100, L और B का गुणा, पहले चिन्ह का गुणा प्लस और माइनस, 50 का B से गुणा 50B बटे 100, 50 एक कम 50 दूनी 100, दोनों माइनस में इधर ले आओ प्लस में, तो ये हो जाएगा B प्लस B बटे 2 बराबर 50। सही है ना। और हल करोगे तो यहाँ पे इसको कैसे हल करोगे, 2 का B से गुणा 2B और में B जोड़ो 3B, तो 3B बटे 2 बराबर 50। तिरछा गुणा कर दो 50 दूनी 100, तो B बराबर 100 बटे 3, और 100 बटे 3 को हम लिखते क्या है 33 सही 1/3%। यानी कितने परसेंट की कमी कर दें, 33 सही 1/3% की अगर कमी कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। अगर 33 सही 1/3% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल हमारा अपरिवर्तित रहता है। समझ में आ गया होगा। चलो और देखते हैं। ये भी प्रश्न इसी फार्मूले पर है बेटा, बेस्ड है। ये भी प्रश्न इसी फार्मूले पर बेस्ड है कि क्या फार्मूला है, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एल बी प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल बी बटे 100। क्या फार्मूला है, इसको नोट कर लो, बड़ा हेल्प करेगा। जैसे सवाल लिखा है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। चलो देखो, गर्मी थोड़ा ज्यादा है। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, लंबाई को 20% कम तो -20 कर दिया, और चौड़ाई को 40% की कमी की गई इसलिए -40 कर दिया। अब इनका गुणा, तो पहले चिन्ह का गुणा माइनस माइनस प्लस, 2 चौक 8, 800 बटे 100 LB बटे 100, 2 0 100 से कट गया 8 बचा, -20 -40 तो -60 और प्लस 8 कितना बचा -52, यानी कितना, अगर माइनस में आया तो कमी, यानी 52% की क्या होगी, कमी होगी। पूरे क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, 52% की कमी होगी। अगर प्लस आया तो वृद्धि होगी, माइनस आया तो कमी होगी। पूरे क्षेत्रफल में 52% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आयत संबंधित। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल दिया है 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। एक आयत है, आयत की ये लंबाई L, आयत की ये चौड़ाई B। हमको क्या कहा गया, आयत का क्षेत्रफल यानी LB की वैल्यू दी है, L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई LB। ये कितना दिया है 60 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको क्या दिया हुआ है, और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप होता क्या, फार्मूला याद होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप दिया कितना है, आयत का परिमाप दिया है 34 सेंटीमीटर 34, तो 2 से कट जाएगा 17, तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 17। L प्लस बी पता हो गया, एल बी पता है। अगर अब हमसे पूछा गया है तो आयत की लंबाई, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो L विकर्ण की लंबाई, विकर्ण ये होता है। अच्छा, आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ये आयत का विकर्ण होता है। तो L स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट में हमको ज्ञात करना, ये आयत का विकर्ण होता है। तो हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, आपने पढ़ा होगा कि L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेटा, कि a प्लस बी की जगह L प्लस बी लिख दिया, L प्लस बी का होल स्क्वायर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। L प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है बेटा 17, तो L प्लस बी की वैल्यू हमने लिखी 17, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लगा दिया। यहाँ लिखा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसको ऐसे ही नोट कर लिया, प्लस 2LB, LB और LB का मान कितना दिया है 60 लिख दिया। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 तत्रियम 289, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 60 गुना 120 प्लस 120 इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं
289 माइनस 120, ये क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। घटाएंगे 9, 8 में 2 गया 6 और 2 में गया 169 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमको निकालना था विकर्ण, हमको निकालना था विकर्ण, और हम जानते हैं विकर्ण बराबर होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। और विकर्ण बेटा आप निकाल चुके हो, विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 169 आप निकाल चुके हो। और 169 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। एल बी दिया था, परिमाप दिया था 2l प्लस बी होता है 34 दिया था, 2 से डिवाइड किया 17, l प्लस बी की वैल्यू 17। हमको विकर्ण निकालना था, विकर्ण होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम हमने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस एक ही जगह हमने एल पुट कर दिया। एल प्लस बी की वैल्यू 17 हमको दी हुई थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी 2, एल बी की वैल्यू हमको 60 दी थी, हमने पुट करके इसकी वैल्यू निकाल दी, विकर्ण रख के हल कर दिया। एक बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब वीडियो को 2-3 बार तो देखना ही पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के क्या मिल जाएगा, है ना, बिना मेहनत के आपको क्या मिलेगा। ठीक, तो मेहनत करेंगे तभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बस हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। मन लगा के खूब वीडियो को 2 से 3 बार खूब देखा करो और समझने की कोशिश करो। ना समझ में आए तो हम आपके पास प्रस्तुत हैं, जब आप कहो जो चीज़ ना समझ में आए हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे बेटा, ठीक है ना। हमारा कार्य ही है आपको अच्छे से अच्छा सिखाना। ठीक, आपको हमने कहा हमारे कंपटीशन नॉलेज के ग्रुप में इसका टेलीग्राम लिंक हम आपको हमेशा देते हैं, हमारे चैनल कंपटीशन नॉलेज, इसके टेलीग्राम ग्रुप का हम बता देते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे, जब हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जब आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, है ना, तो ब्लू कलर की वो टेलीग्राम का लिंक होता है। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे डायरेक्ट जुड़ जाओगे, ठीक है ना। वहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्या, इसलिए सबके लिए साइट खुली, बंद नहीं किया किसी के लिए भी, जितनी भी समस्याएं आप हमारे पास भेजो हम आपको हल करवाएंगे बेटा, बिल्कुल हेडेक फ्री हो। नहीं समझ में आया ये भी बताओ कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताओ, या आपके पास जो क्वेश्चन है वो भेजो, हम सॉल्व करवाएंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा बेटा। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप देखिएगा किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड हैं। हम शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा क्रॉप कर देते हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, स्पेस कम। आप देखना चाहते हो किस एग्जाम में हम बड़ा कर दिया करें, क्रॉप ना किया करें, बस थोड़ा इतना है। जितने भी प्रश्न यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर आज तक उठा के दिया हुआ है, आप किसी, ये कोई प्रश्न ऐसा हमने हल ही नहीं कराया जो एग्जाम में ना किसी एग्जाम से जरूर रिलेटेड है, चाहे वो टेट से रिलेटेड हो, चाहे यूपीएसआई से रिलेटेड हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हो, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया। अब जब इस तरह के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहाँ से पूछा जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है ना, परेशान मत हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। हाँ, ये तो हो चुका। अब देखो ये सवाल जो लिखा है, लंबाई में 12%, चौड़ाई में 15% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अभी इससे पहले वाला प्रश्न जो हल करवाए थे कि प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल बी बटे 100, उस वाले पर इसको पुट करना वैल्यू, जैसे लंबाई 12%, चौड़ाई 15%, दोनों वृद्धि हुई तो प्लस 12 प्लस 15, इसको हल करना, आपका एरिया आ जाएगा, प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा कमी। इसको आप स्वयं करना, इस वाले प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आप स्वयं हल करना। ये तो प्रश्न करवा ही चुके, डबल अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि 5 मीटर चौड़े, 5 मीटर चौड़ाई वाले एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें एक 80 मीटर और 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई हैं। सड़कों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बजरी यानी गिट्टी डलवाने का व्यय खर्चा ज्ञात करो। तो हम चाहेंगे इसका कॉन्सेप्ट भी बताएं और इसकी ट्रिक भी बताएं, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाएं और इसका ट्रिक भी बताएं। तो थोड़ा सा पहले छोटा कर दें क्योंकि बताने में समय लगेगा।
देखो आयताकार जो पार्क है उसकी लंबाई 80 गुणे 60 है। कैसे दिया है, इसको ये ऐसे बना लें, इस तरह समझिएगा। हमारा ये बेस है, पहले बता दें। ये 80 लंबाई दिया है, 60 दिया है चौड़ाई, और कितना, ये 80 मीटर और 60 मीटर, और कितने मीटर चौड़ाई का रास्ता है, 5 मीटर चौड़ाई वाले एक दो रास्ते एक दूसरे को लंबवत काट कर जाते हैं। और ब्राइटनेस बढ़ाएं। अब सही है। तो 80 60 दिया है, तो 5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो एक 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता ये है, ऐसे जाता है, ये 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, ये 5 मीटर चौड़ाई है। एक रास्ता ऐसे, ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, लंबवत में 90 डिग्री पर काटते हैं, एक 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। अब हमसे कह रहा इस रास्ते पर गिट्टी कुटवाना है 10 रुपये वर्ग मीटर की दर से, इसका क्षेत्रफल। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाए तो 10 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक भी है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। पहले हमने क्या कहा, पहले हमने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते में पहले इस पट्टी का इसका निकालो क्षेत्रफल, इस वाली पट्टी का। अच्छा, इसकी ये इस वाली पट्टी को उठाया है, इस वाली को सीधा, इस वाली पट्टी को अगर उठाया है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई होगी। और ये लंबाई दी कितनी है, ये 60, तो ये भी कितना होगा 60। और ये चौड़ाई कितनी दी है 5, तो इसको मानो एरिया 1। तो हमने कहा इस एरिया वन का एरिया कितना होगा, तो कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई 60 गुणे 5, समझिएगा। और 6 पंचे 30, 300, ठीक है ना। ऐसे दूसरी पट्टी दी हुई है, ऐसे ये चौड़ाई 5 ही दिया है, पर ये लंबाई क्या हो जाएगी, ऊपर 80 लिखा है तो ये भी 80 हो जाएगी। हमने कहा इसको A2 मान लो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A2 का एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कितना हो जाएगा 80 गुणे 5 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा, सही ना। एरिया 1 और एरिया 2 निकल गया, दोनों एरिया जोड़ देते हैं तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया होगा 400 और 300 700। क्या 700 सही है, क्या 700 सही है, सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको और इसको जब ऐसे रखोगे तो ये जो बीच का क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र जिसपे हमारा मार्कर डार्क हो रहा है, ये वाला, ये क्षेत्र डबल हो गया, क्योंकि इसी के ऊपर ये पट्टी उठा के रखे हो, तो ये जो ऐसे एक पट्टी ऐसे रखा आपने, इसी के ऊपर दूसरी पट्टी जब रखा तो ये रास्ता डबल हो गया। और हमको इस रास्ते को सिंगल मानना है भाई, एक पट्टी ऐसे गई थी, एक पट्टी इस पे रख दी तो डबल हो गया, तो ये डबल हो गया, ये सिंगल होना चाहिए था। तो इसको सिंगल कैसे करोगे, यही आपको समझना है, बस यही गलती मत करना वरना गलत हो जाएगा। अगर ये गलती 700 लिख दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखो इस वाले रास्ते की लंबाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, क्योंकि वर्गाकार, ये लंबाई भी, ये इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो लंबाई भी 5 है। इसको ऐसे समझें कि ये जो रास्ता है, ये बीच वाला, इसको ऐसे बना दें, इसकी लंबाई भी ऊपर भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, A3 मान लिया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 5 गुणे 5 55 25, ये 25 ज्यादा है, इसको घटा दो, बस इसी 25 को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है ना, उसी 25 को घटा दो। अब 700 में 25 को घटा दो, तो अब कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहां बचा 9, 9 में 2 गया 7, यहां बचा 6, 675। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 675, 675 रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कहा 10 रुपये वर्ग मीटर की दर से गिट्टी कुटवाने का खर्चा, तो 10 रुपये वर्ग मीटर की दर से गिट्टी कुटवाने का खर्चा ज्ञात करना है। तो अगर खर्चा कुछ 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया, ये 675 वर्ग मीटर आया, तो 675 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया, तो 675 वर्ग मीटर का 10 से गुणा कर दोगे 6750 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इतना रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 675 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर 10 रुपया, तो 675 वर्ग मीटर का 10 से गुणा कर दिए 6750, यानी इसका कौन सा विकल्प, बी विकल्प सही है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में निकालना हो तो ये भी कोई बड़ा नहीं है, ये शॉर्ट नहीं, ये भी कोई बड़ा हम तो नहीं जानते कोई बड़ा है, ये कर दोगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से ये भी कर लोगे। पर अगर और शॉर्ट चाहते हो तो एक और देख लो, अगर इस तरह के जो समकोण पर काटते हैं उस तरह के सवाल है, कभी क्षेत्रफल निकालना हो रास्ते का, तो आप समकोण वाले सवाल पे ये नियम लगाना, जब समकोण पर काटते हैं तो r ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस r, r माने रास्ता, जैसे इस रास्ते की चौड़ाई 5 थी, लंबाई 80 थी, चौड़ाई 60 थी, रास्ते की चौड़ाई 5 है, सही है। अब क्या कर दोगे, 5
80 और 60, 8 से 14, 140 माइनस 5, 135 मल्टीप्लाई किया, 50 25, 5 2, 5 15 2 17, 7 1, 5 1 5 1 675 वर्ग मीटर। देखो ऐसे निकाल सकते हो। ये रास्ते का क्षेत्रफल। खर्चा पूछा कितना खर्चा आएगा, 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया, 2 हो तो 20, 3 हो तो 30, तो जितना वर्ग मीटर उसको 10 से क्या कर दो पूरा, तो कितना हो जाएगा 6750 वर्ग मीटर। ये 750 रुपया सॉरी। ये फार्मूला तभी निकालना जब रास्ता एक दूसरे को समकोण पर काटे। ये फार्मूला तभी लगाना जब रास्ता एक दूसरे को समकोण पर काटे, आप हल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे लिखा है, क्या लिखा है कि 90 सेंटीमीटर परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल क्या है। देखो एक आयत है जिसकी परिधि दी है 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई ये दिया है 20, लंबाई हमको पता नहीं है, एल मान लिया, चौड़ाई 20 दिया हुआ है, थोड़ा दूर लिख दे दिखाई दे, 20। तो हमने कहा इसकी परिधि बराबर क्या होता है, परिधि हमको वैसे दिया हुआ है, कितना दिया है वो लिख ले पहले। परिधि हमको दिया है 90 सेंटीमीटर। तो हम जानते परिधि निकालते कैसे, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तभी तो आया होगा 90, और 2 से काटा ये आया 45, 45 दूना 90। लंबाई दिया नहीं है, चौड़ाई दिया हुआ है 20 बराबर 45, तो लंबाई कितना हो जाएगा 25, यानी लंबाई पता हो गई, चौड़ाई तो दिया ही था 20, लंबाई पता हो गई, चौड़ाई तो दिया ही हुआ था 20। हमसे कहा गया है रास्ते का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 25, चौड़ाई है 20, यानी कितना हो गया 25 दूना 50, 500। मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीज़ों को समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और आपके पास अगर क्वेरी है, समझ में क्वेरी आपके पास रखिए, आप हमसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं, तो प्रत्येक वीडियो के लास्ट में अब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इसमें भी देंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको आप भेजें, हम उसे सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।